हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे काम शुरू होते हैं पूजा के साथ। तो मैं नहा चुकी हूँ और पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ किचन टिप्स बताऊँगी, कुछ होम टिप्स बता रही हूँ। तो अभी मेरा इस टाइम दूध आता है, तो मैं पहले दूध लेके आऊँगी और दूध को गर्म करूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी दाल चावल। तो दाल चावल के साथ हम बहुत से काम कर सकते हैं। जब भी हमें दाल चावल बनाने होते हैं तो हम बहुत से काम कर सकते हैं साथ में किचन के। दूध आ चुका है, दूध को मैं गर्म करूँगी और चढ़ाते हैं दाल चावल। तो दाल चावल के साथ भी हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी हम खाना बनाएं तो उसका मेजरमेंट करके बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका खाना ज़्यादा बचेगा नहीं। वैसे तो बचे हुए खाने को भी काम ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई का ज़माना है। तो जब भी थोड़ा बहुत खाना आपका बच जाता है तो उसे नया रूप देकर बना लें। दूध है तो दूध के जो मतलब पुराना दूध होता है उसको किसी लोटे या छोटे बर्तन में रख दें, जिससे आपकी फ्रिज में जगह नहीं घेरेगा दूध आपका। दूध को पहले से ही मैं टोपे में पानी लगा के फिर दूध को लेती हूँ। इससे दूध चिपकता नहीं है। तो थोड़ा सा पानी उसमें, अच्छा साफ पानी डाल दें। किचन को साथ के साथ सेट करते जाएं, जिससे आपके किचन में दिल नहीं घबराएगा। जहाँ ज़्यादा फैली हुई किचन होती है वहाँ पे हमारा दिल घबराने लगता है काम करने से, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं बना रही हूँ चावल और अभी मेरे ग्रोसरी का सामान आया हुआ है। चावल मैं नाप के बनाऊंगी। हम 3 लोग ही रहते हैं अभी घर में, मैं, मेरा बेटा और मेरा दोता। बेटी मेरी सर्विस करती है, बहू मेरी सर्विस करती है, उसकी बाहर सर्विस लगी है तो वो बाहर सर्विस करती है जोधपुर में। बेटी मेरी मतलब बीकानेर के एक गांव में सर्विस करती है। यहाँ पे हम रह जाते हैं 3 लोग। सुबह उनके टिफ़िन बन जाते हैं, वो चली जाती है। जो नए लोग हैं उनको बता रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे घर के पास ही रहती है। दामाद जी नहीं रहे तब से वो मेरे घर के पास ही रहती है और दोता मेरे पास रहता है। तो चावल मैंने मेजरमेंट करके बनाए हैं। हम 3 लोग हैं, तो ये जो मेरा मेजरमेंट का बर्तन है उससे मैंने बनाए हैं। 4 कटोरी चावल लिए हैं। चावल मैं इसलिए 4 कटोरी ले रही हूँ कि अगर हम एक जने 1.5 कटोरी चावल भी खाते हैं तो हमारे लिए कम से कम मतलब 4 तो होने ही चाहिए। एकदम हम 1.5 कटोरी पूरी नहीं खाते हैं। 1.25 कटोरी भी चावल खाएं तो, कटोरी नहीं है, छोटे चम्मच के बराबर ही है। मतलब जो चम्मच हम मतलब जिसको हम टेबल स्पून कहते हैं वो है। तो उसके नाप से मैंने बनाया। साथ में मैं बर्तनों को सेट करती जा रही हूँ। इस तरह से हम जब काम करते हैं तो क्या है कि हमारी किचन साफ़ भी हो जाती है और साथ में खाना भी बनता रहता है। तो किचन को सेट करके ही कोई काम आराम से होता है। तो मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दी है। बर्तन की जो बास्केट है उसमें हम अगर बर्तन रखे रखते हैं तो दूसरे दिन मेड को चाहिए होती है, तो इससे खाली करना पड़ता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि फैली रहे और हम काम करते रहें। तो जगह भी घिरती है और मतलब काम भी हम नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो अस्त व्यस्त हो रहे हैं सारे बर्तन, उनको मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हैं रसोई में इतने ही बर्तन निकालें। मैंने ज़्यादा निकाल रखे, इतने ही बर्तन निकालें जितने आपको काम आते हैं। ज़्यादा बर्तनों से क्या है कि ज़्यादा बर्तन भी होते हैं और किचन भी फैली फैली लगती है। तो सभी बर्तनों को सेट करने से क्या होता है कि हमें जगह पे मिल जाते हैं बर्तन। जैसे आप चम्मच हैं तो चम्मच को चम्मच स्टैंड में रखते हैं। कोई भी आपके पास कप है, कुछ है ऐसा, तो उसमें रखते हैं जिससे वो टाइमली मिल जाए। बर्तन की बास्केट में मिलते नहीं हैं। अब मैं थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का जो सामान है वो भर रही हूँ। तो पुराने सामान को निकाल देना चाहिए। इससे क्या है कि जो पुराना सामान होता है, हो सकता है कि उसमें उस टाइम ज़्यादा हो गया हो उसको, तो उसमें क्या है कीड़े पड़ सकते हैं। तो डब्बों को बिल्कुल या तो पोंछ लें या धो लें। तो अभी मैं डब्बों को पोंछ के फिर डाल रही हूँ। बिल्कुल भी पुराने सामान का कोई अंश नहीं रहना चाहिए इसमें। इससे क्या होता है कि हमारा दूसरा सामान नहीं बिगड़ता है। तो ये जो दूसरी दालें वगैरह मैं इसमें भर रही हूँ वो डब्बों को पोंछ के भरूँगी बिल्कुल। आप चाहें तो न्यूज़पेपर से भी इसको पोंछ सकते हैं डब्बों को।
बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं न्यूज़पेपर से। अभी मैंने धोए थे थोड़े ही टाइम पहले, तो मैंने इन डब्बों को धोया नहीं है वापस। नहीं तो आप महीने का जब सामान भरें तो डब्बों को धो के पोंछ के बिल्कुल साफ़ करके उनकी जो नमी है उसको न्यूज़पेपर से साफ़ करके ही भरें। और दालों वगैरह में आप लौंग डाल सकती हैं, तेज़पत्ता डाल सकती हैं। अभी मैं नहीं डाले हैं, बाद में मैं डाल दूँगी। तो इनमें डाल के रखें, इससे क्या है कि कीड़े नहीं पड़ेंगे। बरसात का मौसम है या कोई भी मौसम है, उसमें जब हमारा सामान पड़ा रहता है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। तो आप लौंग वगैरह डाल के रखें, या फिर लौंग तेज़पत्ता है, साबुत मिर्ची भी रख सकती हैं, या इसमें आप न्यूज़पेपर के टुकड़े भी डाल के रख सकती हैं। फॉइल पेपर के टुकड़े करके छोटे पीस करके भी डाल सकती हैं अपने अनाजों में, तो आपके कीड़े बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस तरह से मैं रख रही हूँ। अभी मेरा ग्रॉसरी का थोड़ा ही सामान मैंने मंगाया क्योंकि मेरे पास सामान रखा था। दाल को भी मैं नाप के बना रही हूँ। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं है मेरा मेजरमेंट का, इसको भी मैं नाप के ही बना रही हूँ। तो जिस तरह की दाल आप खाते हैं, पतली मोटी जैसी भी खाते हैं, उस हिसाब से ये अपने दाल को नाप कर बनाएं। दाल के कुकर में मैंने पहले ही थोड़ा सा घी डाल दिया था, या तेल डाल दें या घी डाल दें पानी में, तो आपकी दाल कुकर से बाहर निकल कर नहीं आएगी। या फिर आप एक स्टील का चम्मच भी डाल सकती हैं उसमें। इससे क्या है कि दाल बाहर नहीं निकलती और आपका कुकर ख़राब नहीं होता है। दाल को मैं धो रही हूँ और 2-3 पानी से धो लेना चाहिए, और फिर आप आरओ के पानी से धो के और फिर डालें। इसका स्टार्च बिल्कुल निकल जाना चाहिए दालों का, चावल का, या किसी भी सब्ज़ी वगैरह को धोएं तो 2-3 पानी से पहले धो लें और फिर आरओ के पानी से धो लें। तो बिल्कुल साफ़ खाना हमारे बनेगा, खाने में कोई भी गंदगी नहीं होगी। और जहाँ तक हो, दाल चावल का पानी रख लें, और यदि आपके टेरेस गार्डन है तो उसमें पौधों में डाल दें उस पानी को। चाय की पत्ती भी हो तो चाय की पत्ती को भी आप सुखा के रख लें। गुलाब के पौधे के लिए चाय की पत्ती बहुत अच्छी होती है। उसको 2-3 बार पानी से धो के और आप सुखा के रख सकती हैं, और उसको गुलाब के पौधे में या और पौधों में भी डाल सकते हैं। अच्छा, किचन साफ़ हो चुकी है मेरी, और साफ़ किचन में काम करने से गृहिणी का मन लगता है। तो इसको बिल्कुल सेट करती जाएं। जब भी आप काम करते हो साथ के साथ सेट करती जाएं। जो भी चीज़ों में हाथ लगाया उनको पोंछती जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी किचन आपको साफ़ नहीं करनी पड़ेगी जब खाना बन जाएगा उसके बाद, क्योंकि आप साथ के साथ ही साफ़ कर लेंगी तो आपका एक पंथ दो काज हो जाएगा और आपकी किचन भी साफ़ साफ़ लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसे लगे किचन टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको।